अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर कर रहे हैं रियल एनालिसिस 1 का, MSc 1 का। ठीक है, MSc फर्स्ट सेमेस्टर का हम पेपर कर रहे हैं रियल एनालिसिस 1। GC सब कैंपस का पेपर है। ठीक है, GC सब कैंपस का पेपर है रियल एनालिसिस 1 का। ठीक है, तो हम इस पेपर का सलूशन देखेंगे और बारी बारी मतलब सारे क्वेश्चन का हम कंप्लीटली सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। इनके यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चंस के नंबरिंग मेंशन है उसी तरह से मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूव काशी शिवार्ट्स इनइक्वालिटी। आई नो कि पेपर जो है वो काफ़ी ब्लर है, तो लेकिन आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाती जाऊँगी, क्वेश्चन में तरतीब से करवाऊँगी। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2 से 5 तक। ठीक है, और क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर ए भी है, 3 का पार्ट नंबर ए भी है, इसी तरह से। तो मैं आपको तरतीब से क्वेश्चन करवाऊँगी, तो आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन काफ़ी क्लियर होंगे, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर ए, और पार्ट नंबर बी भी हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी क्या है? इफ़ आर इज़ रैशनल, अगर आर रैशनल हो एंड एक्स इज़ इरेशनल। एक्स क्या है? इरेशनल है। आर रैशनल है और एक्स क्या है? इरेशनल है। देन प्रूव डैट आर प्लस एक्स एंड आर एक्स, यानी कि इनका सम और इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वो इरेशनल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं एंड देन हम पार्ट नंबर बी को डिस्कस करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, काशी शिवार्ट्स इनइक्वालिटी है। आपके पास है मॉड ऑफ समेशन ए आई बी आई होल स्केयर लेस देन और इक्वल्स टू समेशन मॉड ऑफ ए आई होल स्केयर इनटू समेशन बी आई होल स्केयर, वेयर ए आई और बी आई कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर में से बिलोंग करते हैं, जबकि आई इक्वल होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन के। ठीक है, और यहाँ से हम लेट करते हैं ए इक्वल है समेशन ए आई होल स्केयर के, बी इक्वल है बी आई होल स्केयर के, और सी इक्वल है ए आई बी आई के प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो हमने इस तरह से लेट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कि पेपर का सलूशन हम कर रहे हैं तो ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, यानी कि डीप स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको पेपर का सलूशन जल्दी जल्दी से बताऊँगी। ठीक है, तो अब देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं समेशन बी ए आई माइनस सी बी आई होल स्केयर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंसीडर किया, होल स्केयर ओपन किया, होल स्केयर ओपन करने के बाद इसके समेशन को सेपरेट कर दिया। समेशन सेपरेट करने के बाद बी स्केयर सी स्केयर और बी मतलब जो कैपिटल बी सी हैं इनको हमने समेशन से बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने जो इन पर मॉड अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो मॉड अप्लाई करेंगे एंड देन हमने बोला था कि मॉड ऑफ ए आई होल स्केयर को हमने कोई नाम दिए थे स्टार्टिंग में। तो ये जो नाम हमने दिए थे ए आई बी आई और सी यानी कि ए आई बी आई के प्रोडक्ट को और ए आई बी आई को हमने कुछ नाम दिए थे, तो हम उसकी जगह हम पुटिंग कर लेते हैं, यानी कि ए बी सी जो हमने नाम दिए थे। ठीक है, तो आप देखें बी स्केयर एज इट दिस वन इस जगह के पे यानी कि समेशन मॉड ऑफ ए आई होल स्केयर की जगह पे हमने ए पुट कर दिया। सी स्केयर एज इट समेशन बी आई होल स्केयर की जगह हमने बी पुट कर दिया, माइनस टू बी सी एज इट, और समेशन ए आई बी आई की जगह हमने सी पुट कर दिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। और हमने यहाँ से सी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी स्केयर आ गया, बाकी टाइम एज इट। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस वन आ जाएगा, यानी कि आपके पास 20 के एक ही जगह आप समेशन लगा दिया, तो यहाँ पर आपने बेसिकली इसका होल स्केयर लिख दिया ना, जो कि क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। और इसको हम इक्वल्स टू मतलब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सी स्केयर लेस देन और इक्वल्स टू ए बी। अब सी को आपने जो लेट किया था वो आप पुट कर दें, यानी कि समेशन ए आई बी आई, और इसका होल स्केयर ले लें, और ए की जगह आपने ए जो लेट किया था और बी की जगह जो आपने बी लेट किया था, और ये आपके पास काशी शिवार्ट्स इनइक्वालिटी का प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। इफ़ आर इज़ रैशनल एंड एक्स इज़ इरेशनल देन प्रूव डैट आर प्लस एक्स एंड आर एक्स आर इरेशनल। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको पेपर में जो है वो मसला आ रहा है, देखने में ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमारे पास क्या है? लेट करते हैं कि एक्स आर प्लस एक्स जो है वो रैशनल है, यानी कि हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये इक्वल होगा ए और बी के, क्योंकि आपको पता है रैशनल जो नंबर्स होते हैं वो ए और बी की फॉर्म में होते हैं, वेयर ए बी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और बी डज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट ए और बी इक्वल आएंगे किसके? 1 के आएंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स इक्वल होगा ए और बी माइनस आर के। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया है। सिंस आर इज़ रैशनल, अगर आर रैशनल है तो आर किसके इक्वल होगा? सी ओवर डी के होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं?
मतलब ओवर्स के फॉर्म में होते हैं, और सी और डी किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि आपको पता है अब ये अगर मैं एक नंबर देखती हूँ 1/2, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, जबकि 1 और 2 खुद क्या हैं, वो इंटीजर्स हैं, यानी कि 1 और 2 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है, सच डैट और सी और डी का जो GCD है वो 1 आएगा। इसी तरह से हम ए और बी का GCD भी हमने 1 लिखा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये बेसिकली GCD को बता रही है, ठीक है। और हमने आर की जगह पुट कर दिया C/D, यानी कि x इक्वल्स टू A/B माइनस C/D, और यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा AD माइनस BC/BD, ठीक है, यहाँ पे पास आ गया। विच इज़ रैशनल, विच कैन नॉट हैपन बिकॉज x इज़ गिवन टू बी इरेशनल। ये तो आपके पास रैशनल आ गया, जबकि x क्या है, आपके पास इरेशनल है। सिमिलरली लेट सपोज, आपने सपोज कर लेना है RX को भी, ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो आपने सम का मतलब चेक किया है वो आपके पास कंट्राडिक्शन आ गया। इट मीन्स कि R प्लस X जो है वो इरेशनल है। अब यहाँ पर R और X का प्रोडक्ट आप चेक करेंगे तो इसकी भी आप कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, यानी कि आप सपोज करेंगे R और X क्या है, रैशनल है, तो R और X का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, AB की होगा। और यहाँ से आप x निकालेंगे, x इक्वल आएगा A/B इंटू 1/R, और यहाँ पर A और B बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और B कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये आपको पता है बात। अकॉर्डिंग टू रैशनल मतलब रैशनल सेट्स की डेफिनेशन हम लगा रहे हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। और A और B का GCD यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। अब R क्या होगा, R जैसे हमने पहले निकाला था, R क्या है आपके पास, रैशनल है, तो R इक्वल हो जाएगा C/D के। तो सिंस R इज़ रैशनल देयरफॉर R इक्वल होगा C/D के, तो यहाँ पे C और D भी बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और D कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और इनका भी GCD क्या होगा, 1 होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर R की जगह R की वैल्यू पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बेसिकली यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर AD/BC आ जाएगा, यानी कि x क्या आ गया, AD/BC आ गया। ये तो आप यानी कि विच शोज डैट x इज़ रैशनल, ये क्या शो करवा रहा है कि x रैशनल है, बट x क्या है, तो x तो इररेशनल है, ठीक है। ये हमें बात पता है, ये हमें स्टेटमेंट में बताई गई है कि R क्या है, R इररेशनल है, जबकि x क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पर x हमारे पास इररेशनल है, लेकिन यहाँ पर x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो रैशनल आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें पता है थ्योरम में, मतलब जो स्टेटमेंट है उसमें x क्या है, इररेशनल है, लेकिन यहाँ पर रैशनल आ रहा है, तो यहाँ पे पास कंट्राडिक्शन हो गया है। इट मीन्स कि R और X का जो प्रोडक्ट है वो इररेशनल है, और R और X का सम भी क्या है, इररेशनल है। वैसे भी आपको आप इससे जो इमेजिन कर सकते हैं कि दो ना, एक नंबर है वो रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इरेशनली होगा, और दो नंबर्स जो है वो मतलब एक नंबर आपके पास रैशनल है और एक इरेशनल है, उनका सम भी इरेशनली होगा। आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं और देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए भी कर लिया और बी भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, प्रूव डैट अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट। रियल नंबर की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ काशी सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस क्या है रियल नंबर की कन्वर्जेंट है तो देन वो काशी सीक्वेंस होगी, ठीक है, ये बात की जा रही है। और अगर वो काश यानी कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो अगर कोई सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये बात कह रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौली इनइक्वालिटी। तो हम जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं, देन हम पार्ट नंबर बी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ काशी सीक्वेंस। तो इसके प्रूफ को हम देखेंगे, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसका प्रूफ है। तो इसमें आप जब वो एक सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे SN जो कि काशी सीक्वेंस है, तो देन फॉर a number epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 such that। तो आप जो वो यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, उसके बाद आप एक सब सीक्वेंस ले लेंगे, यानी कि SN आपके पास सीक्वेंस है और उसकी सब सीक्वेंस आप ले लेंगे SN के, ठीक है, कन्वर्जेस टू S। और ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज करती है, S को, से देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2। अगर आपके पास एक सीक्वेंस जो है SN जो है वो कन्वर्ज करती है
काशी सीक्वेंस है, तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m1 एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब आपने उसकी सब सीक्वेंस ली तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, ठीक है, आपको जस्ट पेपर का सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2 सेटिस्फाइंग दिस वन। कंबाइन करेंगे हम दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास किसके आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के। हैंस एस एन जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्ज करती है एस को। तो ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी था, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौली इनइक्वालिटी। तो बर्नौली इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। इफ़ एक्स क्या हो ग्रेटर देन -1 हो, देन 1 + x रेज्ड बाय n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nx होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से n से। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि हम अगर इसको n = 1 लेते हैं तो देन 1 + x रेज्ड टू 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेसिकली 1 + x इक्वल हो जाएगा 1 + x के। सपोज इट होल्ड्स फॉर, अगर ये होल्ड करता है किसके लिए, n = k के लिए। पहले हमने n = 1 लिया, अब हम n = k लेंगे, फिर हम n = k+1 लेंगे। एक्चुअली हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम n की जगह क्या ले लें, k ले लें, तो आपके पास 1 + x होल पावर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + kx आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने n = k पे चेक कर लिया। अब हम लेते हैं नाउ प्रूव इट फॉर n = k+1, यानी कि अब हम k+1 लेते हैं। ठीक है, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k+1 पुट करेंगे। तो 1 + x रेज्ड पावर k+1 इक्वल किसके आ जाएगा, 1 + x रेज्ड पावर k इंटू 1 + x। तो यहाँ पर हम k को जो अंदर क्योंकि हमें पता है कि 1 + x रेज्ड पावर k किसके इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल है 1 + k x के। तो हम इक्वल अगर लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + k x, तो हमने लिख दिया और साथ आपके पास 1 + x आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 + x इंटू 1 + k आ जाएगा, यानी कि n की जगह बेसिकली क्या है यहाँ पर अब k+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसका प्रूफ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए और बी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर देखेंगे, पेपर में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर ए क्या है, इफ़ एक्स बिलोंग कर आर में से और वाई बिलोंग कर आर में से एंड एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों का सोल्यूशन एक साथ देख लेंगे। प्रूव डैट अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है हैज़ 1 एंड ओनली 1 लिमिट। इसके पास क्या होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 लिमिट होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे एंड देन पार्ट नंबर बी का। तो आप देखें, आप थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट, इफ़ एक्स बिलोंग कर आर में से और वाई बिलोंग कर आर में से एंड एक्स क्या ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू एन एक्स और n बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स में से एंड एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 हो और एक्स बिलोंग कर रहा है आर में से। ठीक है, एक्स जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स में से यानी कि जी पॉजिटिव में से। सपोज करते हैं, सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी कि हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। एन एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। हमने क्या प्रूव करना है कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है, तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन लेते हैं कि एन एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो अगर ये लेस देन आर इक्वल्स टू वाई है तो वाई क्या होना चाहिए, वाई होगा हमारे पास यहाँ पे अपर बाउंड का ए का। ठीक है, since we are dealing with a set of reals therefore it has the least upper bound प्रॉपर्टी। जैसे कि हम जब वो रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर हम रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। ठीक है, तो अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है तो लेट करते हैं ए इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ ए के, तो ए माइनस एक्स इज़ नॉट एन अपर बाउंड। ऑब्वियसली ए अगर सुप्रीमम है तो ए माइनस एक्स जो है वो अपर बाउंड तो नहीं होगा, ए ही अपर बाउंड होगा। तो ए माइनस एक्स जो है वो लेस देन होगा एम एक्स के, वेर एम एक्स बिलोंग करेगा ए में से फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एम। तो देन आप जो है ए लेस देन m+1 × x, वेयर m+1 भी क्या होगा हमारे पास एक इंटीजर होगा जो कि बिलोंग करेगा
ए में से विच इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है बिकॉज ए इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए क्या है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है, तो ए इक्वल होगा सुप्रीमा में ए के, हैंस वी कंक्लूड दैट गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि एन एक्स जो है, गिवन स्टेटमेंट क्या थी कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया है। हम क्या लेके चले थे कि एन एक्स जो है वो लेस दैन इक्वल टू वाई होगा, और ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, यानी कि ये कंट्राडिक्शन आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है, अ कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ वन एंड ओनली वन लिमिट। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का यहाँ से आप जो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ हमारे पास क्या है, हम सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं सीक्वेंस है एस एन एन इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी, कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू 2 लिमिट पॉइंट। हमने प्रूफ करना है कि 1 एंड ओनली 1 लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है एक सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर की, ठीक है, कन्वर्जन सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन लेते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है ये 2 लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करती है, एक एस है और एक टी है, जबकि एस और टी दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं, तो लेट करते हैं एप्सिलॉन इक्वल होगा 1/2 इंटू एस माइनस टी के, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर n1 और n2। तो हम दोनों पे डेफिनेशन लगा देते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वो पुटिंग वगैरह करेंगे, एस माइनस टी मॉड ऑफ एस माइनस टी इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पर एस एन जो है हम ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो विच इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लिमिट होगी, यानी कि एस और टी जो है वो हमने बोला था कि डज नॉट इक्वल है, बट एस और टी जो है दोनों जो हैं वो इक्वल ही हैं, यानी कि यहाँ पर यूनिक लिमिट ही है। यहाँ पर यूनिक वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, तो आपने यहाँ पे परेशानी होना, क्योंकि 1 एंड ओनली 1 लिमिट का मतलब ये होता है कि यूनिक लिमिट होनी चाहिए, यानी कि कोई सीक्वेंस जो है एक ही लिमिट पॉइंट को, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा वो जिसको कन्वर्ज करेगी। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एंड देन हम उसका प्रूफ देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सपोज एफ एंड जी आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड आर डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स बिलोंग कर है क्लोज इंटरवल ए बी में से, देन एफ प्लस जी एफ इंटू जी, यानी कि एफ प्लस जी एफ जी का प्रोडक्ट और एफ जी का कोशेंट, यानी कि एफ ओवर जी, ठीक है, आर डिफरेंशिएबल एट एक्स। देन आपने ये तीनों पॉइंट जो है वो प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम जब वो सबसे पहले सम के प्रूफ की तरफ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट नंबर ए का प्रूफ देखेंगे, देन बी का एंड देन सी का। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। सम का पहले हम देखेंगे, इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, देन एफ प्लस जी हमने जस्ट लेना है, तो डिफरेंस वाला आप ना लें, आर आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड, यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल प्राइम इक्वल किसके आना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। और इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, डिफरेंस वाले का सोल्यूशन हमने नहीं देखना है, तो इसको आप क्रॉस कर दें, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें, डिफरेंस वाले को हमने जस्ट सम वाला देखना है, क्योंकि हमें पेपर में जस्ट सम वाला पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं फाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स हम करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस वन। यहाँ से हम इसको अरेंज करके टर्म्स को लिखेंगे एंड देन हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, सॉरी फाइव प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स के, और डैट इज़ एफ आपके पास फाइव ऑफ एक्स क्या है, फाइव ऑफ एक्स है बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इसका प्राइम है तो इसका भी होल प्राइम ले लेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। और आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने दोनों तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो ये हमने सम देख लिया, यानी कि एफ प्लस जी देख लिया। अब हम इनका जो है प्रोडक्ट देख लेते हैं, यानी कि एफ और जी का प्रोडक्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम एफ और जी का क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है हमसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए था, ये पार्ट नंबर बी है और ये पार्ट नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड देन
एफ और जी आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स। अगर एफ और जी अलग अलग से डिफरेंशिएबल हैं एक्स पे तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा एक्स पे। तो देन हमने प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स होल प्राइम किसके इक्वल आना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स के। या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से भी आपके पास प्रूफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं फाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ तक खुद से सॉल्व करना है, इसको देख सकते हैं आप इजीली। और उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पर यानी कि डेल्टा एक्स अप्रोच करा है ज़ीरो को, यानी कि जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पर ज़ीरो अप्लाई कर देंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि फाइव ऑफ एक्स किसके इक्वल था, फाइव ऑफ एक्स इक्वल था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के। ठीक है, तो फाइव ऑफ एक्स का जो प्राइम है तो इसका भी होल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि हम जीसी सब कैंपस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रियल एनालिसिस 1 का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर हेल्पफुल है। इसमें से मैक्सिमम जो वो 40 to 50% पेपर रिपीट होता है। तो स्टूडेंट जो वो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें और अच्छे से सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसको तैयार कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी का आपके पास क्या है, एफ और जी अगर डिफरेंशिएबल हैं तो देन इनका क्वेश्चन भी डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट एक्स पे। और यहाँ पर जी एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, या ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, और आपने ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रूफ की तरफ हम जल्दी से चलते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे फाइव इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। और इसको भी हमने सिमिलर मेथड से, सिमिलर पैटर्न से सॉल्व करना है, जैसे हमने सम और प्रोडक्ट का सॉल्व किया इसी तरह से आप क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करेंगे। एंड देन हम इसको सेट करके इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब वो लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर ज़ीरो अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म प्रूफ हो जाएगी। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम जब वो जीसी सब कैंपस रियल एनालिसिस 1 एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, हमने इसका सलूशन देखा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आपके लिए पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर्स अपलोड करती रहती हूँ मैं, तो आप जब वो इसका सलूशन अगर आपको मिलता है तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर पाएंगे और पास भी हो जाएंगे। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी करना है। लाइक करने से आप हमें पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी वीडियो लगी है, और फीडबैक दिया करें। ठीक है, और इसके अलावा आपने शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन पेपर्स की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।